Yes, इंटरेस्टिंग Swami ji, I was there. इंटरेस्टिंग ये है, एज ए टीचर ये ना नोट करने वाला है। वो जो प्रणीता जी ने प्रश्न पूछा ना, बहुत बार ऐसा होता है जब हम एज ए टीचर बैठे होते हैं, जो प्रश्न होता है हमको लगता है लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं या उस प्रश्न का कोई बहुत महत्व नहीं है, पर वो प्रश्न जो है ना देखने में बहुत साधारण सा था, और बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं। बहुत बार ऐसी बातें होती है कि बहुत विचार आता ही आता, पर वो प्रश्न ना उस समय के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट और परफेक्ट था। मतलब इंट्यूटिवली बता रहा हूँ, उस प्रश्न का महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो जो उत्तर था ना, उ, उस उत्तर के लिए वो प्रश्न आया था। अगर मैं समझा पाऊँ तो बहुत बार पार्टिसिपेंट इसलिए जब कोई प्रश्न पूछते हैं ना, तो उसको हम लोग तो लाइटली लेते हैं, पर उसका आंसर जो होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसका प्लेसमेंट उसके लिए आता है वो प्रश्न। जैसे एक टीचर के रूप में बैठे हैं, कुछ ना हम दो तीन चीजें होती है। एक तो होती है कि जो फ्लो में जा रहा है एकदम सही जा रहा है, दूसरा होता है कभी कभी हम कुछ भूल रहे होते हैं, हमको याद नहीं रहता। वो प्रश्न जो है ना वो याद दिलाता है कि वो क्या चीज छूट रहा है। कितने लोगों का एज ए टीचर ये एक्सपीरियंस है ना। तीसरा होता है कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, हमको लगता है क्या ये सब हो रहा है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हम जिस स्थान पे बैठे हैं ना वो व्यास गद्दी है, और उस समय जो हो रहा होता है उसकी उसी चीज की जरूरत पार्टिसिपेंट्स को भी होती है। ये भी बहुत बार हमने बाद में रियलाइज किया है। उस समय लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे, 2-2.5 घंटे का तो कोर्स ही है। ऐसा भी देखा है कभी, देखा है ना। तो आज का जो प्रश्न था ना वो आज पूरे ध्यान की भूमिका ही वो प्रश्न थी, और उसके कारण बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे लोगों को ना उत्तर मिल गया। नूतन, चलो अब पढ़ा जाए। कुछ तो है बताने का पर मिस हो रहा है, क्या है बताने का पता नहीं। कुछ और भी है। सत्संग में जो बोला था गुरुदेव ने क्या? कि अरे मूर्ख मन तू ग्रास बन जा, पेड़ बनने में फायदा नहीं है। हम्म। पेड़ तो कभी भी गिर सकता है पर ग्रास अपनी जगह रहती है। फिर किसी के आंगन में बनना है तो जास्मिन का जो अंदर और बाहर खुशबू फैल। प्रॉब्लम आता है स्टोन के जैसे रेन आई और पिघले से, और निर्बल के लिए तुम सबल बन जाओ, उनकी सहायता करो। अरे मूर्ख तू उनकी शरण में जा, उनसे पहचान कर, ऐसे प्रयत्न से तुम खिल जाओगे। साधना करते करते एकदम हल्के हो जाओगे, तुम्हारी अंतरात्मा गंभीर और शांत हो जाएगी। अंतरात्मा की गरिमा तुम्हें प्रशांति और शरण, वही आत्मा जो विश्व आत्मा है उससे मिला देगी। कल वाला, कल जो नॉलेज नहीं, शीट। आज तक कन्नड़ में। अरे वो अच्छा, हाँ। ठीक, कल वाला नॉलेज हाँ शीट हाँ जो था। हाँ, आत्मा का कथन करते हैं, प्रभुत्व पर। जी, पढ़िए नूतन जी। अरे ये तो गायब भी हो गई, जैसे पढ़े बोलो गायब हो जाती है। 278 है ना। हाँ, नवंबर 3, हम्म। जमशेदपुर। नवंबर 2000, हम्म। जमशेदपुर, भारत। तुम एक यात्री हो या एक तीर्थ यात्री? एक यात्री और एक तीर्थ यात्री में क्या अंतर है?
दोनों ही एक यात्रा पर हैं। जहाँ एक यात्री इंद्रियों के भोग में लगा रहता है, एक तीर्थ यात्री सत्य की खोज में है। एक यात्री थक कर धूप में काला हो जाता है, जबकि तीर्थ यात्री उत्साह के साथ चमकता है। एक तीर्थ यात्री पवित्रता और कृतज्ञता से आगे बढ़ता है, जबकि एक यात्री प्रायः असजग अपने ही विचारों में खोया रहता है। यात्री अपनी यात्रा की तुलना अन्य स्थानों और अनुभवों से करता है और वर्तमान क्षण में नहीं भी हो सकता है, परंतु एक तीर्थ यात्री में पवित्रता का भाव होता है, इसलिए उसमें वर्तमान क्षण में रहने की प्रवृत्ति होती है। अधिकतर लोग अपने जीवन में केवल एक यात्री होते हैं जिसके प्रति वे सजग नहीं है। अधिकतर लोग अपने जीवन में केवल एक यात्री होते हैं जिसके प्रति सजग नहीं है। केवल कुछ ही लोग अपने जीवन को एक तीर्थ यात्रा बनाते हैं। यात्री आते हैं, इधर उधर देखते हैं और अपने मन में तस्वीरें खींचते हैं, केवल दोबारा वापस आने के लिए। परंतु तीर्थयात्री सर्वत्र सहज हैं, वे खोखले और खाली हैं। जब तुम जीवन को पवित्र मानते हो तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साथ होती है। तुम एक यात्री हो या एक तीर्थयात्री। जय गुरुदेव। पहले यात्री थे, अब तीर्थयात्री हो गए। जो जमाना भी है ना वो वैसे ही है। हमारे तीर्थ स्थलों को सुंदर बनाने की, क्या बोलते हैं उसको, रेनोवेट करने की आवश्यकता तो है, लेकिन क्या हो रहा है ना, वो तीर्थ स्थल से अधिक घूमने का, पर्यटन का स्थान बनता जा रहा है। तो हम लोग भी बस घूमने के चक्कर में होते हैं, और हमारी भी ऐसी धारणा मानसिकता हो गई है ना, बस किसी तरह अंदर जाके दर्शन हो जाए। तो ये फिर हमको नहीं समझ में आता, पर अगली पीढ़ी ना हमसे ही ये सब चीज सीखती है। जाकर कहीं भी कोने में एक जगह बैठना, थोड़ी देर आंखें बंद कर लेना, कुछ नहीं तो थोड़ा सत्संग कर लिया या दोनों कर लिया, ये सब ना बहुत आवश्यक है। तब हम तीर्थ यात्री नहीं रहेंगे, सॉरी, तीर्थ यात्री रहेंगे, घूमने वाले पर्यटक नहीं रहेंगे। बच्चे भी फिर हमको देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको बात समझ में आती है। ये हमको भी ध्यान रखना है। और मुख्यतः क्या है, भाव का फर्क है। भाव अगर अच्छा हो, दूसरा हो अच्छा, तो नहीं बोल सकते, दूसरा तीर्थ वाला भाव हो तो एक चेतना अलग स्तर पे रहती है, और पर्यटक वाला भाव हो तो अलग स्तर पे होती है। जैसे जो भाव हम आश्रम जाते हैं तब होता है, वैसा भाव होना चाहिए। और इसीलिए ना, जैसे यहाँ तो यूरोप में तो बहुत ज्यादा है कि आप घूमने तो जाएंगे ही जाएंगे। तो क्या हो रहा है ना, आदमी जाता है घूम फिर के और थक कर वापस आता है, मिलता हाथ में कुछ नहीं है, लड्डू। थोड़े समय के लिए आसपास बर्फ दिखता है, सब दिखता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। वही जाकर कहीं भी गए,
थोड़ा मन में भाव सम्मान का हो, बैठा थोड़ा ध्यान किया ना, तो एक अलग हो जाता है, फिर चेतना की अवस्था ही अलग हो जाती है। याद है राजू मामा, हम लोग गए थे ना माँ तुलजा भवानी, तो थोड़ी देर हम बैठे थे और पूजा की गई। हाँ, पूजा पूजा तो किए, फिर हम बैठे भी थोड़ी देर, भी कहीं भी मंदिर के प्रांगण में बैठ करके ना ध्यान करना बहुत अच्छा है और बहुत आवश्यक है। हम जब ध्यान करते हैं तो फिर वो ऊर्जा भी हमारे अंदर ना, हाँ, क्या हम अपनी अपने शरीर को, अपने मन को, उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार कर देते हैं। इसलिए भी ध्यान करना चाहिए। कल जो हमने बात की थी ना कि चेतना ही, जहाँ जब चेतना जागी रहती है तभी वो चेतना से जुड़ सकती है। जो आप केवल अगर घूमने फिरने गए हैं तो उस समय मानसिकता भाव ही अलग हो जाता है। ज्यादातर मानसिकता कैसी होती है? भोग वाली। खाओ पियो घूमो फिरो, कहानी खत्म। विश्वात्मा में मिल घुल मिल जाओ बोले आत्मा ध्यान से। बात इतनी है कि चेतना सब जगह है। ऐसे सृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर चेतना है नहीं। पर जब तक हम उसको देखते नहीं ना, तो जब हम उसको देखते नहीं तो वो वापस हम में रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो देखना हमको पड़ेगा, क्योंकि जो चीज है वो तो हमेशा हमको देख ही रही है। हर जगह, हर समय, हर स्थान, कहीं भी हम चले जाएं देख रही है। पर हम नहीं देखते तो वो हमारे अंदर फिर वो जागता नहीं। तो हमको देखना पड़ेगा। और जब हम उस शक्ति को, उस चैतन्य शक्ति को जिस रूप में जहां भी देखते हैं ना, वो उसी रूप में हमारे सामने आ जाती है। फिर ये बात अभी भी, जहाँ मेच्योरिटी नहीं है ना, प्रौढ़ता नहीं, वहाँ लोगों को समझ में नहीं आती। इसीलिए बहुत बार ऐसा लगता है कि सनातन में या भारत में, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता। ऐसा नहीं है। आप जहां पर उस चैतन्य शक्ति को जिस रूप में देखेंगे वो उसी रूप में प्रकट हो सकती है। उसके लिए जब वो पूरी सृष्टि ही उससे निकली है, तो कोई रूप उससे बचा हुआ है ही नहीं। अब गंगा को, यमुना को माँ के रूप में देखना, नर्मदा को माँ के रूप में देखना, तो वो माँ के रूप में प्रकट हो जाती है। तो देखने वाला ना, जब तक देखेगा नहीं तब तक वो शक्ति, हाँ, जैसा मैंने बोला भी था ना, वो जो शक्ति है ना, वो इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल को हिंदी में क्या बोलेंगे? अवैयक्तिक बोलते हैं। बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छी हिंदी हो गई है। मतलब वहां वो, उसके लिए सब बराबर है, उसमें कोई भाव नहीं देखने मिलेगा। वो केवल साक्षी भाव में बैठी है। तो जब तक हम कोई संबंध उससे नहीं जोड़ते, तब तक वो हमसे उस रूप में प्रकट होगी नहीं। तो हमको उससे अगर संबंध जोड़ना होगा ना, तभी कुछ अलग होगा।
ये बात पकड़ में आ रही है क्या, या वो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है? नहीं। फिर से बोलिएगा एक बार स्वामी जी। हम्म। वो शक्ति सब जगह है, और उससे संबंध ना हमको जोड़ना पड़ता है। तो कुछ लोग इस बात में सक्षम हैं कि उस शक्ति को अनंत रूप में स्वीकार कर लेंगे। कुछ लोगों को फिर भी वो जो है ना, पर्सनली, मतलब एक पर्सनल लेवल पर भी कनेक्ट करते हैं। जैसे गुरुदेव के लिए उस शक्ति को एक्नॉलेज करना हर समय हर क्षण वो उनकी चेतना में है, पर फिर भी वो कभी कभी जब पूजा करते हैं, कुछ होमा में बैठते हैं, तो उसको एक विशेष रूप में वहां पर उससे संबंध तुरंत हो जाता है। अगर गुरुदेव को हम गुरु तत्व के रूप में देखें तो वो हर समय हर जगह है, हमारे अंदर भी है। गुरु पूजा में पुष्पांजलि में आता है ना, सर्वधी साक्षी। हर जगह जो भी, जो प्रज्ञा साक्षी भाव में, वो वही है। और जब हम गुरुदेव के रूप में उनको देखते हैं, तो उस तत्व से, जो गुरु तत्व सब जगह है, उनको हम उससे एक विशेष रूप में जोड़ पाते हैं अपने आप। कभी टीचर के रूप में भी किसी भी टीचर के साथ जोड़ते हैं, कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में। जहां भी मन कुछ ग्रहण कर रहा है, वो गुरु तत्व ही है। ये ना, हमको पर्सनल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जब घूमने जाते हैं ना, तो पर्सनल कनेक्शन कोई नहीं बनाता। केवल वो घूम फिर करके, एकदम स्पष्ट है, घूमना फिरना वापस आना। पर जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तब हम ना पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? माँ भवानी के दर्शन करने। मन ऑलरेडी उस कनेक्शन में पहुंच गया। कहाँ जा रहे हैं? काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। जैसे हमने बोला विश्वनाथ, तो हम, वो हमारे भी नाथ हो गए, सबके नाथ हो गए, लेकिन हमने उनसे पर्सनली कनेक्ट कर लिया। ये बात ठीक लगती है क्या? यही है। तो जब पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं ना, तब हम फिर अलग, कुछ अलग हो जाता है। गुरुदेव तो हैं, सबके हैं गुरु। एक सेकंड है। तो गुरुदेव से हम गुरु बोल के खुद को जोड़ते हैं, उनको गुरु बोल के, तब एक अलग भाव हो जाता है। नहीं, आश्रम में कोई हम अकेले तो है नहीं, लाखों लोग आते हैं वर्ष भर में। पर वहां जाके जब बोलते हैं हमारा आश्रम, एक पर्सनल कनेक्शन हो गया। जबकि हमारा एज सच, जो हमारी जनरल कॉमन जो हैबिट है, हम संपत्ति बोल के हमारा वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हमारा आश्रम है। तो भगवान को भी ना, फिर उस चैतन्य शक्ति को भी अच्छा लगता है। तो जब हम उनसे जुड़ते हैं, तो हमसे जुड़ जाते हैं उस रूप में। जिस रूप में हम जुड़ना चाहें, वो हमारा। और ये कम से कम इस देश का ना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अनेक रूप में, किसी एक रूप में नहीं, अनेकों रूप में। काशी ही चले जाओ, तो विश्वनाथ भी बैठे हैं, काल भैरव भी हैं, विशालाक्षी भी हैं, पता नहीं और कौन कौन है। एक ही शक्ति को अलग अलग इतने रूप में हम देख लेते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो ही गया। मेरा अंतिम सुझाव यही है, कभी तीर्थ यात्रा पर जाइए ना, तो रश में नहीं रहिए, कि जाकर के दर्शन करके आना है। उन, मतलब कितनी जगह हम गए 2 दिन में, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मान लीजिए अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं, या काशी दर्शन के लिए,
तो कल पहुंचने वाले हैं, तो एक दिन पहले स्मरण करके जिनके दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, उनको प्रार्थना करना कि हम आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए, बस आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। वहां जाकर थोड़ा ठहर के शरीर को और मन को दोनों को ठहराना है वहां पर, ताकि वो शक्ति कुछ तो थोड़ी सी हमारी चेतना में प्रवेश कर सके उस रूप में। तो गए दर्शन में तो बहुत लंबा लाइन रहता, वहां तो टिक नहीं सकते। वो कहीं भी आसपास मंदिर प्रांगण में नहीं भी बैठ सकते ना, मंदिर के बाहर कहीं बैठ के, उस नगर में भी बैठ के चलेगा। थोड़ी देर बैठ के उनको याद करके स्मरण करके कि हम आए, आपने हमको स्वीकार किया, हमको दर्शन दिया, बहुत बड़ा सौभाग्य। और ध्यान तो कर ले तो अच्छा ही है, अति उत्तम। बस। स्वामी जी, हाँ। जैसे तीर्थ स्थान पर अगर नहीं भी जाते हैं तो कहीं भी अगर ऐसे गए हाँ। तो वो- ये तो मन में होता है, जैसे कभी मतलब एक छोटी सी बात, जैसे ऑटो में बैठे तो ऐसे मेरे मन में चलता है कि इसके भी अंदर तो गुरु तत्व ही होगा ना, ऐसे एकदम करके मन में आता है और फिर लगता है इसके भी अंदर वो है, वो तत्व, ये भी चैतन्य। अच्छा ही, ऐसे करके तो सही है। जरूरी नहीं है ना कि तीर्थ स्थान पर ही जरूर नहीं है। कनेक्ट कर, जरूर। है ना। वही है ना, वही तो बात है कि यही जहाँ है वहीं बैठे बैठे तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग पूरा जिंदगी पर्यटक के रूप में बिता देते हैं और कुछ लोग तीर्थयात्री की तरह जिंदगी भी बिता देते हैं। वही जो तुम बोल रही हो वही है। एक बार इसी तरह ना, मैंने पहले बताया था, काशी गए थे दर्शन के लिए। तो एक बच्चे ने बोला ना, बच्चा तो नहीं है लेकिन उसने बोला यहाँ बहुत, वहाँ मंदिर में बैठ के बहुत दर्शन होता है। मैंने कहा अच्छा, वो विश्वनाथ बोलते हैं ना, उनको काशी के नाथ बोलते हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल काशी में है। जब वो विश्व के नाथ है तो तुम यहीं पर क्यों? और उसको मन में वैसा है ना, वो वैसे ही जोड़ता है। हम अगर यहाँ बैठे बैठे काशी, मैं यहाँ बैठे बैठे काशी विश्वनाथ को याद करूंगा तो नहीं आएंगे क्या? अरे वो विश्व के नाथ है भाई। तो बात वही है कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो तुम और हम जब उस तत्व को सब जगह एक्नॉलेज करते हैं, वो तत्व फिर हमको रिस्पॉन्ड करता है। सीधी सी और बात ये है। हर समय होता है, मतलब कहीं भी जाते हैं या कुछ अलग कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे भी हम कनेक्ट करते हैं कि इसके अंदर है, वो चीज है। और फिर हम्म। वही है। ये तो अपना भाव जागृत। ही होगा, है ना। हाँ, जागृत चेतना। जाग गई चेतना तो, चेतना जाग गई है तो दिखने लगता है। फिर नहीं जागती है तो फिर सोचिए, कितनी साधारण सी बात है कि अगर माँ बोल दिया तो माँ तो माँ है। वो चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे चांद पे जाके बोलेंगे माँ। ऐसा तो है नहीं कि जब, नहीं क्या, जैसे हम में से बहुत लोगों की तो माँ चली भी गई शरीर छोड़ के, लेकिन माँ तो अभी भी है, वही है माँ। तो जब माँ बोला, माँ भवानी बोला, तुलजा भवानी बोला, चाहे जो बोला, जहां बोला, जैसे बोला, जब भी याद किया, तो माँ तो वही है, वही है। तो फिर ये जिंदगी ना एक तीर्थ यात्री की तरह बीतने लगता है। एक भाव, पवित्रता का, सम्मान का।
That's it. अरे इतना हुआ तो आज माँ का एक भजन ही गा लो फिर ध्यान कर लेते हैं। ये ध्यान तो आज हो ही गया ना, सहज भी हो गया, गुरुदेव के साथ भी कितने लोगों ने ध्यान कर लिया होगा आज। आज ध्यान नहीं था स्वामी जी। क्या होता है ना, आजकल जैसे ही गुरुदेव का वो सत्संग आता है मेरा आंख बंद हो ही जाता है। आज जैसे ही सत्संग समाप्त हो मेरा आंख खोल गया, मैं कहा अच्छा है, आज बहुत लंबे समय गुरुदेव बैठे नहीं, काफी प्रश्न उत्तर भी लिया मैं, मतलब अधमुखी आंखों से देख भी रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन सब पार हो गया ऐसे ही। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो स्वामी जी सहज में भी आए थे गुरुजी। अच्छा, ओके। हाँ। हाँ हाँ, सहज में तो खैर, सहज फॉलोअप में ना। नहीं, आज ग्लोबल हुआ ना खत्म, हाँ भानु हाँ माँ हाँ, का, उसमें भी उसमें भी आए थे। ठीक है। कोई गाएगा क्या? हम्म। I can sing Swamiji. ओके। Something from my music class to Devi Ma. Okay.